नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। आज हम बात करेंगे सुहागिन महिलाओं के एक ऐसे पर्व की, एक ऐसे व्रत की जिसे करवा चौथ कहते हैं। इस करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है। क्यों किया जाता है ये सब? अगर हम इस पर्व को मनाते हैं, इस पर्व में महिलाएं व्रत रखती हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि इसके पीछे जुड़ी कहानी क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों ऐसा मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी है, बहुत ही पौराणिक कहानी है। उसमें ये बताया जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में, यानी राक्षसों में, महान भयंकर युद्ध हुआ और वो जो युद्ध था काफी समय चला। इस युद्ध में जो दानव थे वो देवताओं पर भारी पड़ गए। देवता धीरे धीरे हारते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि जब ये तय हो गया कि अगले दिन देवता हार जाएंगे और दानवों का राज हो जाएगा। तो जो देवता थे वो परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, ये तो जो आसुरी शक्तियां हैं इनका प्रभाव हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो देवता सारे मिलकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से उन्होंने याचना की, प्रार्थना की कि भगवान ये तो बहुत ही अनर्थ होने वाला है, आप सबके रहते हुए और देवता विजय की ओर जा रहे हैं। आप कुछ उपाय करिए, आप हमारे संकट का हरण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि ऐसी स्थिति में तो जो आपकी सहायता कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान शिव कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो आप एक काम करिए, हम आपको एक उपाय बता देते हैं। तो देवताओं ने कहा कि बताइए महाराज, जल्दी से बताइए भगवान। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आपकी जो स्त्रियां हैं वो भगवान शिव, यानी शिव परिवार का व्रत रहे, जिसमें मां पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश, कहे कि इनका पूरे दिन व्रत करें और इस व्रत में वो अपने पतियों की, यानी देवताओं की लंबी उम्र की कामना करें और उनके विजय की कामना करें। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी जो हार है उसको जीत में बदल सकते हैं। देवता लोगों ने जाकर के अपनी पत्नियों से परामर्श किया और उनको बताया कि भगवान ब्रह्मा ने ऐसा ऐसा बताया हुआ है। उनकी पत्नियां तत्काल तैयार हो गईं और उन्होंने व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से, जो आज विधि विधान बनाया गया है उसी विधि विधान से उन्होंने पूरा व्रत रखा। उस दिन बिल्कुल निर्जला और निराहार व्रत रखा और देवता लोग युद्ध में चले गए। उधर दानवों का, और दानव जो थे वो खुश थे कि आज तो हमारी विजय हो जाएगी, आज हम पूरा जो है हमारा जो राज हो जाएगा, देवता हार जाएंगे, हमारे बंदी बन जाएंगे। अब युद्ध चला, लेकिन उधर जो देवताओं की पत्नियां थी, उनका जो व्रत था वो अपना काम दिखाना उसने शुरू किया और देखते देखते हारती हुई जो बाजी थी वो देवताओं ने जीत ली। दानव हार गए और ये जो हारने की उनकी जो प्रक्रिया थी, वो जो पूरा का पूरा समाप्त हुआ युद्ध, वो उस समय समाप्त हुआ था जिस समय चंद्रोदय हो रहा था। वो जो दिन था वो यही दिन था, यही महीना था, यानी कार्तिक का महीना था, कृष्ण पक्ष था, चतुर्थी तिथि थी और शाम को यानी रात्रि के वक्त चंद्रोदय हो रहा था। जैसे ये खबर देवताओं की पत्नियों के पास पहुंची, वो खुश हो गई और उन्होंने चंद्रमा को अर्घ किया, चंद्रमा की पूजा की
उसी समय से ये जो पूजन का विधान है, चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है, ये हुआ है। इसलिए अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा वैसे भी स्वरूप होता है भगवान शिव का, और इस व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो ये पूरा विधि विधान है, ये शास्त्रों में, ये जो एक पौराणिक कथा है उसमें ये चीज वर्णित है। इसलिए इस व्रत में, इस पर्व में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी एक पृष्ठभूमि तो पता होनी ही चाहिए। अगर हमको वो पृष्ठभूमि पता होती है तो ये व्रत करने में और ये जो पर्व है, इसकी जो खुशी होती है, इसका जो फल होता है, वो और भी बढ़ जाता है, हमें और भी अच्छा लगता है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेजें, आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।